आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत रविवार 50वें श्लोक पर चर्चा हुई थी, द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक पर, जिसमें भगवान ने योग की एक परिभाषा हमें बताई। भगवान ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। इस पर गत रविवार विचार किया गया था। अब भगवान ये जो योग की स्थिति है, योग की कुशलता, समत्वम योग उच्यते या योगः कर्मसु कौशलम, इस योग की स्थिति में आने के बाद क्या होगा, व्यक्ति किस पद को प्राप्त करता है, ये बता रहे हैं। और कौन व्यक्ति उस पद को प्राप्त करता है, ये बता रहे हैं। ये द्वितीय अध्याय का 51वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। हे अर्जुन, क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त योगी जन या ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर क्या करते हैं, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा, क्योंकि ये बुद्धि युक्त, कौन सी बुद्धि, वही समत्व बुद्धि जो 50वें और 48वें श्लोक में बताई गई है कि जिस बुद्धि में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, जो बुद्धि स्थिर हो गई है, प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसी बुद्धि में प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या करता है, कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म और जन्म के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ पुरुष जब मुक्त हो जाता है तो अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को, विकार रहित पद को प्राप्त करता है। यहाँ बुद्धि युक्त की बात हम लोगों ने पहले ही देख ली है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है। कुछ विशेषण इस श्लोक में भगवान लगाते हैं। भगवान विशेषताएं बता रहे हैं कुछ लोगों की, कि ऐसा व्यक्ति जो मनीषिणा, मन पर जो ईषण करे, मन का जो मालिक हो, मनीषी का यही अर्थ है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान जब कोई बात कहते हैं, सिद्धों के जो लक्षण बताते हैं, तो वो आप और हम साधकों के लिए साधना की पद्धति है। भगवान ने ये बताया कि जो मनीषी हैं, वह मनीषीगण कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्यागते हैं। तो इन दोनों का परस्पर संबंध है, मनीषी और कर्म फल त्याग। कर्मजम फलम, कर्म से उत्पन्न फल को छोड़ने वाला। तो मनीषी ही कर्म के फलों को छोड़ सकता है, या जिसने कर्म के फलों को छोड़ा है वो मनीषी है। इस मनीषी पर थोड़ा हम विचार करके देखें। हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि इसका सारा दारोमदार भगवान हमको बता रहे हैं। मन पर ईषण करना या मन का मालिक होना। कैसे हम जाने कि हम हमारे मन के मालिक हैं या मन के दास हैं? जो मन का मालिक नहीं है, मनीषी नहीं है, जिसने मन को ईषण नहीं किया है, मन को वश में करने का प्रयत्न जो नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति
मन का दास है, इसके विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसकी परीक्षा बिना आत्मनिरीक्षण के नहीं हो सकती है। आइए हम थोड़ा इस पर विचार करके देखें। हम मनीषी कब नहीं होते? देखिए, अपने दोषों को जानना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कोई संकल है, चेन है, उस चेन में आपने एक वजन को बांध के रखा है और किसी इंजीनियर को आप दिखाते हैं कि देखो भाई, इसको चेन पुली से उठाते हैं वजन, तो ये वजन 1 टन का वजन ये चेन पुली उठाएगी कि नहीं। तो जब वो इंजीनियर आता है तो आप में से जिन्होंने देखा, मैंने बहुत देखा है, वहाँ कलकत्ते में घाट, नाव के घाट में जेट्टी बनी हुई, उसमें बड़ी मोटी मोटी सांकलें होती, उसकी जांच होती रहती। तो जो जांच करने वाला आता है वो चेन की, सांकल की मजबूत कड़ी को नहीं देखता, उसकी जो दुर्बल कड़ी है वही चेन की शक्ति है। आपकी सांकल में 100 कड़ियां हैं, उन 100 कड़ियों में 98 कड़ियां बड़ी मजबूत हैं, वो आपके सांकल की शक्ति नहीं। सांकल की शक्ति तो वो 2 कमजोर कड़ी है जो झटके में टूट जाएगी। आइए अपने मन को इस उदाहरण से मिला के देखें, हम मनीषी हैं या नहीं, मन पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं, इस पर विचार करके देखें। हमारा मन हमसे जो कहता है, क्या हम वही करते हैं? या कभी ऐसा भी अवसर आता है कि हम मन को नहीं कहते हैं। मन ने कहा, अरे आज रविवार का दिन है, छुट्टी है, ऑफिस नहीं जाना है, चलो सवेरे 9 बजे तक सो रहे। रोज 7 बजे उठते थे, आज 9 बजे तक सो रहे। तो मन ने हमारे ऊपर ईषण किया या हम मन के ऊपर ईषण कर रहे हैं? मन ने हमारे ऊपर ईषण किया, मन हमारा मालिक हो गया। ये एक उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा गया, इसी मापदंड से, इसी उदाहरण से मन की विभिन्न गतियों को पहचानना चाहिए। क्योंकि आप ये जानकर रखिए, मनोविज्ञान का भी सिद्धांत और आध्यात्मिक सिद्धांत का ये अटल सिद्धांत है कि जब तक हम अपने मन से परिचित नहीं होंगे, अपने मन की गतिविधियों से परिचित नहीं होंगे, मन को कभी वश में नहीं किया जा सकेगा। हमारी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। जन्म भर यही लगता रहेगा कि जिसमें मन लगाना चाहते हैं उसमें मन लगता नहीं है, भजन में मन लगता नहीं, भगवान में मन लगता नहीं, कहीं भी जीवन में जो करना चाहते हैं मन नहीं लगता, विक्षेप होता रहता है। क्यों होता रहता है? हम अपने मन से परिचित नहीं। विवेकानंद जी राजयोग पुस्तक में उसकी भूमिका में स्पष्ट ये कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र मार्ग है और वो मार्ग है अपने मन को जानना या पहचानना। अपने मन की पहचान से ही व्यक्ति आत्म सुधार की ओर अग्रसर होता। मन को पहचाने बिना हम आत्म सुधार कर ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं जो मनीषी है, मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा, मनीषीगण कर्म से उत्पन्न फलों को त्यागते हैं। तो जब हमारा मन हमारे वश में होगा तो हम भी मनीषी होंगे। अब हमारा मन कहाँ है, कहाँ जाता है, इसको पहचानने के लिए हमें अपने मन पर नजर रखकर देखना पड़ेगा कि किस ओर वो बार बार आसक्त होता है। हम मनीषी कब नहीं होते? जब हमारा मन हमारे वश के बाहर हो जाता है। संसार के विभिन्न प्रकार के लोगों में हमारी आसक्ति है, वस्तुओं में आसक्ति है, स्थान में आसक्ति है, विचारों में आसक्ति है। तो विभिन्न प्रकार की जो आसक्तियां हैं जो हमें बलपूर्वक खींच रही हैं, वे आसक्तियां हमको मन का दास बनाकर रखती हैं, मनीषी मन नहीं होने देती हैं। तो ये कैसे होगा? इसका एकमात्र उपाय है आत्मनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। मन को वश में करने का उपाय करना पड़ेगा। धीरे 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 अभ्यास के द्वारा ये सधेगा और जिस दिन हमारा मन हमारे वश में होगा, उसकी भी मात्राएं हैं। एकदम से आप और हम सब अपने मन के मालिक नहीं हो जाएंगे।
किंतु हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, आप सब माताएं बहनें भाई बहन जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम सब के भीतर ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि हम धीरे धीरे शनै शनै अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो उसको धीरे से शुरू करना पड़ेगा। मनीषिण होने का सत्य संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मनीषी हैं वही मनीषी कर्म फलों का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मन का निग्रह कैसे होता है? धीरे धीरे तो होगा। पहले हम इस बात को साधना की दृष्टि से सोचकर देखें। साधक के लिए बहुत आवश्यक है और बार बार आपसे निवेदन किया जाता है कि ये संपूर्ण चर्चा, ये सारा प्रवचन केवल साधना की दृष्टि से है, पांडित्य की दृष्टि से नहीं, तत्व चिंतन की ज्यादा बात नहीं है। तो आप हम सब साधक हैं और हमने ये निश्चय किया कि हम मनीषी होकर अनामय पद प्राप्त करेंगे। उसका उपाय मन को वश में करना। तो अब प्रश्न में आया कि वश में करें कैसे, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय महापुरुषों ने हमें बताया है। भगवान ही गीता में कहते हैं कि मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। बुद्धे परस्तु सह इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां बलवान हैं, किंतु इंद्रियों से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है। तो अभी बुद्धि के ऊपर जो शक्ति है, बुद्धे परस्तु सह, वह उससे भी बलवान है। आज स्थिति क्या है? आज हमको अपनी बुद्धि का भी ठीक परिचय नहीं है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो संसार के भोगों के संपर्क में आकर कलुषित हो गई है। उस कलुष के कारण उसका विवेक दूषित हो गया है। आज हमारे जीवन में क्रम ये है कि हमारा मन हमारी इंद्रियों के वश में है और हमारी बुद्धि हमारे मन के वश में है। इसके कारण इंद्री जिधर दौड़ाती है, इंद्री कहती है कि चलो आज 5 स्टार में जाना चाहिए, मन तुरंत कहता है हाँ हाँ जा सकते हैं, आज तो फुर्सत है, फुर्सत का समय है, अमुक इतना पैसा उसमें मिला है, ये हमको एरियर मिलने वाला है, अमुक में इतनी कमाई हुई है, ये मिला। बुद्धि तुरंत कहती है हाँ कोई इसमें असुविधा नहीं है, जा सकते हो। तो हमारा मन इंद्रियों का दास और बुद्धि मन की दास, यही हमारे दुखों का कारण है। इसी के लिए हम मनीषी नहीं हैं। जब तक हमारा मन हमारी इंद्रियों का दास है, हमारी बुद्धि हमारी मन की दासी है, तब तक हम मनीषी नहीं हो सकते। तो क्या करें? क्रम को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रम ऐसा हो हमारी बुद्धि ईश्वर के अधीन रहे, इष्ट के अधीन रहे। बुद्धे परस्तु सह, सचमुच बुद्धि का संचालक ईश्वर है। और जिस दिन हमारी बुद्धि ईश्वर के अधीन हो जाएगी, ईश्वर परायण हो जाएगी, जीवन में बहुत बड़ी विजय हो जाएगी। बुद्धि जब ईश्वर के अधीन हुई तो अब मन को बुद्धि के अधीन करना पड़ेगा। अभी क्रम उल्टा है, अभी बुद्धि मन के अधीन है। करना यह है कि मन बुद्धि के अधीन हो जाए, और मन जब बुद्धि के अधीन होगा तो बहुत बड़ी विजय हमारी हो गई। तब परिणाम क्या होगा? इंद्रियां मन के वश में हो जाएंगी, मन के अधीन हो जाएंगी। तो इस क्रम को बिल्कुल उल्टा करना है। बुद्धि हमारी ईश्वर परायण या ईश्वर के अधीन हो, मन हमारा बुद्धि के अधीन हो और इंद्रियां हमारी मन के अधीन हो, तब हम मनीषी हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब हम जीवन का, संसार के जीवन का भी सुख ले सकेंगे। जब हम अपनी इच्छा से भोजन करेंगे, भोजन के मालिक होकर सुस्वादु भोजन करेंगे, तो उस भोजन करने का जो आनंद है, जो स्वाद है, वो मन का गुलाम क्या जाने कि उस भोजन में क्या स्वाद है। इसलिए हमारी सारी इंद्रियां जब नियंत्रित होकर संसार के भी सुखों का भोग करती हैं, तो वो ऐसे दासत्व के बोध से बहुत अधिक सुख का अनुभव करती हैं और नियंत्रित और स्वस्थ रहती हैं। इसलिए हमें मनीषी होने का प्रयत्न करना। क्यों करना है? मनीषी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। भगवान का आश्वासन है
भगवान हमें आश्वस्त कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि यदि तुम मनीषी होगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। इसलिए आत्मनिग्रह का अभ्यास, या आत्मनिग्रह का अभ्यास अचानक नहीं हो जाता है, और न ही ये 6 मंथ्स कोर्स, 3 मंथ्स कोर्स ऐसा कुछ कर लिया कि चलो। आजकल बहुत से ऐसे अखबारों में पढ़ने को मिलता है, किन्हीं किन्हीं पत्रिकाओं में भी मैंने देखा है कि 6 महीने, साल भर की, 3 महीने की, 3-3 दिन की ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं लोग, जिसमें एकदम मन को वश में करना सिखा देंगे। कोई कोई तो समाधि और कुंडलिनी जागरण की बात भी करते हैं। तो इस प्रकार की भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। मन को वश में करने वाली प्रक्रिया समस्त जीवन चलती रहनी चाहिए। जीवन व्यापी कर्म है, ये कभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। 1 अक्टूबर से हमारा मन वश में हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक वश में हो सकता है, किंतु सावधानी नहीं रखी तो 2 अक्टूबर से फिर से वो स्वच्छंद हो सकता है। इसलिए जीवन में छोटे छोटे व्रत लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ प्रसंगवश आप हम सब साधक हैं, हम जानते ही हैं, पर उसका स्मरण करें। गीता में भगवान से अर्जुन क्या पूछता है? यत् श्रेयः स्यात्। तो मन को वश में करने के लिए सबसे पहले जीवन के श्रेय का सतत स्मरण आवश्यक है कि मैंने जीवन में ये निश्चय किया है, इसी जीवन में मृत्यु के पूर्व कम से कम एक झलक तो अवश्य देख ले कि हमारे भीतर वही चैतन्य सत्ता विराजमान है, उस सत्ता के कारण ही हमारा जीवन चल रहा है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय। तो जब ये निश्चय हो गया कि मेरे जीवन का श्रेय यही है, तो अभी व्यवहारिक दृष्टि से सोचें, ये संकल्प ले कि मैं इसी जीवन में मनीषी बनूंगा, अपने मन का स्वामी बनूंगा, अपने देह का स्वामी बनूंगा, या मैं मन और देह की दास्ता से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा हमने निश्चय किया तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। मनीषी होने की नींव है, पहली शर्त है ये दृढ़ संकल्प कि हम मन और शरीर की दास्ता से मुक्त होंगे। जब ये निश्चय कर लिया तो अब आत्मनिरीक्षण के द्वारा देखें मन ने कहां कहां हमको बांध रखा है, कहां मोटी रस्सी से बांध रखा है और कहां पतली रस्सी से बांध रखा है। धीरे धीरे अभ्यास से होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है राजयोग की पुस्तक में, मन को वश में करने के संबंध में। वो कहानी मैं आपके सामने रखूं तो उससे ये मनीषी वाली बात बहुत सीधे सरलता से समझ में आ जाएगी। पुराने जमाने की बात है, राजा लोग हुआ करते थे। तो कोई एक राजा था, किसी कारण से अपने मंत्री से या सेनापति से बहुत रुष्ट हो गया। रुष्ट होकर उसने उसको दंड दिया कि उस किले में एक बुर्ज थी, बहुत ऊंची बुर्ज, एक कमरा ऊपर का था, 100, 200, 400 फीट ऊंचा रहा होगा। किस मंत्री को उसमें बंद कर दो और वहीं वो बिना खाए पिए तड़प के मर जाए। उस बुर्ज में एक खिड़की थी, खिड़की से कूद जाए तो मरेगा। इधर दरवाजा बंद। मंत्री की पत्नी बड़ी बुद्धिमती और सुशीला थी, मंत्री भी बुद्धिमान थे। तो मंत्री ने अपनी पत्नी के पास समाचार भेजा कि तुम ऐसा करो, एक भौरा या उड़ने वाला मधुमक्खी सब वो पकड़ कर लाओ, उसके साथ रेशम का पतला धागा, फिर उससे मोटा धागा, फिर और उससे मोटा धागा, फिर उससे थोड़ी मोटी रेशम की रस्सी, और उसके बाद मोटा रस्सा जो इस बुर्ज से नीचे तक पहुंच सके। तो उस महिला, उसकी पत्नी ने ये सब सामान लाया। फिर मंत्री ने उससे कहा कि अब उस भौरे की नाक में मधु लगा दो, शहद, और उसकी पूंछ में या पैर में पतले रेशम की रस्सी को बांध दो और उसका मुंह ऊपर करके छोड़ दो। उस महिला ने वैसे ही किया, उस भौरे के पैर में रस्सी बांध दी, मधु लगाया और ऊपर करके छोड़ दिया। तो अब वो भौरा मधु की गंध पा रहा है, तो उसे ऐसा लगा कि मधु का छत्ता कहीं ऊपर है। वो उड़ते 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 उस खिड़की के पास पहुंचा। अब इस
मंत्री ने उस भौरे को पकड़ लिया, भौरे को निकाल कर छोड़ दिया। अब ये जो पतली रस्सी थी उससे कहा उससे उससे मोटी रस्सी उसमें बांधो। उसने वो मोटी रस्सी बांधी, दूसरी खींच ली, तीसरी खींच ली। इस प्रकार वो मोटा रस्सा उसने खींच लिया और उससे महल के नीचे उतर गया। मन को इसी प्रकार वश में लाने का प्रयास करना चाहिए। एकदम से हम अपनी सारी वासनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छोड़ नहीं सकते। छोटी छोटी वासनाएं जो हमें पकड़ रही हैं उनको पहले छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी कल या परसों एक बहन आई थी, वो पूछने लगी, बहुत संपन्न लोग हैं, कि महाराज आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। उनसे निवेदन किया गया कि देखिए, पहले जहां कांटा चुभ रहा हो उस कांटे को तो निकालें। आध्यात्मिक जीवन तो बात की बात है। इस कुर्सी में मैं बैठा हूं, इस कुर्सी में मान लीजिए कोई कांटा लगा है, कोई पिन है, तो पहले उस पिन को तो निकालें, फिर उसके बाद और कुर्सी कैसे साफ करें, क्या करें, ये बात की बात है। आप सबसे मुझे मिलाकर यही निवेदन है कि पहले हम ये देखें कि कौन सा कांटा चुभ रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है, उसको छोड़ने का प्रयत्न करें। बहुत से छोटे छोटे ऐसे कांटे हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं और बिना अधिक संघर्ष के छोड़ सकते हैं। निरर्थक घूमने की आदत, अरे चलो बैठे कहीं घूम आए। मनसुख भाई क्यों घूम आए, क्या काम है? घूमने ही जाना हो तो किसी दूसरे सत्संगी भक्त के पास जाएं, चर्चा करें, कुछ सत्चर्चा करें, सदग्रंथ पढ़ें, कोई सत्कार्य करें। छोटी सी बात है, छूट सकती है। कब छूट सकती है? मनीषी होने का जब निश्चय, ये निश्चय स्मरण रहे। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण के द्वारा देखना होगा कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बाधा है, कौन सा ऐसा बंधन है जिसको मैं छोड़ सकता हूं। तो धीरे 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 जब हम छोड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें अनायास छूट गई। दूसरा, एक सामान्य नियम, मनीषी होने की प्रक्रिया, मन को वश में करने के उपाय, मन के विरुद्ध चले। बात थोड़ी उल्टी सी लग सकती है पर उपाय यही है। मन ने कहा कि प्रवचन समाप्त होते ही चाय पिएंगे, मन के विरुद्ध चलना है। मन को कहा नहीं, प्रवचन समाप्त होते ही चाय नहीं पिए, 1 घंटे बाद पिएंगे। मन तगादा लगा रहा है। अब इस 1 घंटे के समय में उसको समझाया कि अरे 1 घंटे बाद चाय पिएगा, उसके 1 घंटे बाद तो भोजन का समय हो गया, तो आधे घंटे और रुको। फिर आधे घंटे रुका तो मन कहोगे नहीं अब आज चाय नहीं पिएंगे, अब तो भोजन का समय हो गया, कल देखेंगे। 2-4 बार के अभ्यास से आप देखेंगे मन में शक्ति आ जाएगी। इसी प्रकार छोटी छोटी वासनाओं को जब हम छोड़ते जाते हैं तो जैसे सामान्य व्यायाम के अभ्यास से शरीर की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार इन छोटे छोटे अभ्यासों से हमारी इच्छा शक्ति पुष्ट होती है। मनीषी होने का क्या तात्पर्य है? इच्छा शक्ति की दृढ़ता। हम में और एक योगी में, हम में या एक मनोबल संपन्न व्यक्ति में क्या अंतर है? उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। उसने अपने मन को आदेश दिया कि नहीं, आज भोजन नहीं करना है, बस मन में कोई विचार नहीं आता। यात्रा लंबी करनी है, लंबी यात्रा में रास्ते का भोजन ठीक नहीं रहता, नहीं भोजन करेंगे। जब वहां जिस स्थान में पहुंचेंगे वहां भोजन करेंगे। मन शांत, अपने दूसरे काम में, पढ़ने लिखने चिंतन में लगा। और हमारा मन, हमने कहा भोजन नहीं करेंगे, तो मैं तो रेलगाड़ियों में बहुत यात्रा करता हूं, घर में 3 बार खाते थे, वहां 10 बार खाते, दूसरा काम ही नहीं। तो देखिए, इस प्रकार जब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और इच्छा शक्ति बढ़ना ही मनीषी होने का उपाय है। अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ये आदेश देंगे कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, वो धीरे धीरे वश में हो जाएंगे। किंतु लंबी प्रक्रिया है, मन से लड़ना नहीं चाहिए, मन को समझाना है। जैसे छोटे बच्चे को, बिगड़े हुए बच्चे को हम समझाते हैं, उस प्रकार मन को समझाना है। तो मन को समझाने का ये जो मार्ग है, यही मार्ग मनीषी होने का मार्ग है। अब इस मार्ग में सहायता किससे लें? वही पहले जो निवेदन किया कि बुद्धि ईश्वर के अधीन हो। जब जब हमारा मन व्याकुल हो,
हमें असमर्थता का बोध हो कि नहीं, हमारे लिए इसको रोकना कठिन है, इस वासना को छोड़ना कठिन है, तो आंतरिक प्रार्थना करनी चाहिए, कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको शक्ति दो, हमें इस दुर्बलता से बचाओ। और सभी भक्तों का, सभी साधकों का ये अनुभव है कि अगर हृदय से प्रार्थना की जाए तो प्रभु अवश्य हमको उस दुर्बलता से बचा देते हैं, दुर्बलता से ऊपर उठा देते हैं, मनुष्य को सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त कर देते हैं। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसी वासनाओं से मुक्त हो जाता है प्रार्थना का आश्रय लेकर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान हमें यही बताते हैं कि देख, मनीषी बन। मनीषी बनने के बाद दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, भगवान कहते हैं कर्मजम फलम त्यक्त्वा। भगवान कर्म त्याग की बात नहीं कह रहे हैं, हमें विशेष इस ओर ध्यान देना है। भगवान कह रहे हैं कर्म से होने वाले फलों का त्याग। कर्म दूषित होता है फल की आकांक्षा से, और कोई उसको दूषित नहीं कर सकता। ज्यों ही हम किसी भी कर्म के फल को अपने लिए चाहने लगे कि हमारा कर्म दूषित हो गया, हम भोक्ता की इच्छा रखते हैं तो कर्ता भी हो गए, और कर्ता और भोक्ता होंगे तो हमको सुख दुख के चक्र में सुख दुख भोगना ही पड़ेगा और जन्म मरण के चक्र में घूमना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म फल हमारे कर्म को दूषित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के फलों का त्याग करो। तो कर्म के फलों को त्याग करो का क्या तात्पर्य? हम कर्म करेंगे तभी तो फल होगा। कर्म का त्याग मत करो, कमर बांध कर कर्म करने में लगे रहो, क्योंकि यदि हम कर्म का त्याग कर देंगे तो अकर्मण्यता का दोष आ जाएगा, 47वें श्लोक दोष। उसका फल जो भी हो, हमें मिले तो न मिले तो, फल के प्रति भगवान की इच्छा समझकर परम संतोष रखने का प्रयत्न, और कर्म के प्रति असीम पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि ऐसा लगे कि अब कुछ करने को बचा नहीं। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर, मन प्राण की शक्ति लगाकर प्रभु ने जो कर्म हमें दिया है, व्यवसाय करें, नौकरी करें, घर गृहस्थी, संसार का जितना काम है, उन सभी कर्मों को इस भाव से करना चाहिए कि जैसे सारी जवाबदारी मेरे ही कंधों पर है, मुझे ही सब करना है। किंतु साथ साथ सदैव ये स्मरण रखना पड़ेगा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म के फलों का हमें त्याग करना है। कर्म के फलों का त्याग कब हो सकेगा? जब ये याद रहेगा, क्या जन्म बंध विनिर्मुक्ता गच्छन्ति अनामयम पदम। क्या लाभ होगा? कर्म के फलों का त्याग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? भगवान तुरंत कहते हैं कि यदि तू कर्मों के फल का त्याग कर देगा तो तुझे अनामय पद की प्राप्ति हो जाएगी। आमय कहते हैं आयुर्वेद में रोग को, अनामय जिसमें कोई रोग न हो, विकार न हो, ऐसा परम शुद्ध तत्व, परम शुद्ध पद, अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति होगी यदि हम कर्म के फलों को छोड़ सकें। तो भगवान जब इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? इसका प्रयत्न करना चाहिए कि पद की अभिलाषा मन में न जागे। कर्म करते समय ही मन को बार बार ये बताना चाहिए कि देख, तुझे फल की आशा नहीं करनी है, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल तो भगवान के हाथ में है। बार बार जब हम ऐसा मन को समझाएंगे, और ये जीवन का सत्य है कि कर्म का अधिकार तो हमें है, भगवान ने किसी मात्रा में कर्म करने की सुविधा हमें दी है, किंतु फल का अधिकार बिल्कुल नहीं है। दैनंदिन जीवन में देखिए, हमारे जगत व्यवहार में कितना हम काम करते हैं, किंतु फल होता है भगवान की इच्छा से। कितनी बार हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होते, हमारे कर्म तो पूरे हो जाते हैं, किंतु फल हमको नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा? तो भगवान आश्वासन देते हैं कि अनामय पद को तू प्राप्त कर लेगा। तो ये पूरे इसका सूत्र यही हुआ कि हमें अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करना है, मन प्राण पूर्वक कर्म करना है और कर्म फलों का त्याग करना है। अब भगवान फिर से एक शर्त बता रहे हैं। आज तक, अभी तक भगवान ने अर्जुन को जो बातें बताई हैं
उस उपदेश से अर्जुन बड़ा उत्सुक हुआ है जानने को कि अच्छा ऐसी भी एक जीवन की स्थिति है जिसके विषय में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान 52वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, सुन, अर्जुन से कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस मोह की दलदल को, कीचड़ को पार कर जाएगी, व्यतितरिष्यति, ठीक तरह से पार कर जाएगी, तभी तू निर्वेदम गंतासि, वैराग्य को प्राप्त होगा। किसके विषय में? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो कुछ तूने सुना है और जो सुनने लायक है, इन सबसे वैराग्य को प्राप्त होगा। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा हम विचार करके देखें, क्योंकि भगवान ने ऐसा शब्द व्यवहार किया है, मोह कलिलम, मोह रूपी कलुष या कीचड़। भगवान क्या कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त करेगा। आइए जरा देखें ये मोह रूपी कीचड़ है क्या। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, अविवेक रूपम कालुष्यम, अविवेक रूपी कलुषता या कीचड़ ही मोह है। थोड़ा इस पर विचार करके देखें, कीचड़ का क्यों उदाहरण दिया गया। मान लीजिए एक व्यक्ति कीचड़ में फंस गया हो, दलदल में फंस गया हो, तो उस दलदल से निकलने की वो जितनी चेष्टा करता है, जितना प्रयत्न करता है, उतना ही दलदल में फंसता जाता है। दलदल में अगर फंसे हो तो सभी अनुभवी व्यक्ति ये परामर्श देते हैं कि चुपचाप खड़े रहो और पुकारो, आवाज लगाओ कि तुम दलदल में फंस गए हो, पैर तुम्हारे दलदल में फंस गए और लंबी दलदल है, तो चुपचाप खड़े रहो और सहायता के लिए आवाज लगाओ। कोई व्यक्ति उधर से निकलेगा, जो सूखे में खड़ा होगा वो तुमको खींचकर दलदल से बाहर निकाल सकेगा। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, जो व्यवहारिक जीवन में सत्य है। ठीक यही सत्य मोह रूपी कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति के साथ है। दलदल से व्यक्ति अपने प्रयत्न से नहीं निकल सकता है, जितनी कोशिश करता है उतनी फंसता जाता है। तो पुकारना है, किसको पुकारना है? मोह रूपी दलदल से अलग सूखे में कौन खड़ा है? केवल महापुरुषगण, महात्मा गण खड़े हैं, गुरुजन जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है, या जो महापुरुष हैं, बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं, यही लोग मोह रूपी दलदल से दूर सूखे में खड़े हैं, जो हमें खींचकर निकाल सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से और महापुरुषों से, महापुरुषों का संग करना चाहिए। वो तो पथिक हैं, राही हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति महापुरुष हैं। तो जो ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे महापुरुष सूखे से चल रहे हैं, मोह रूपी दलदल से अलग होकर चल रहे हैं, किंतु मोह में फंसे हुए लोगों को देख सकते हैं, दलदल में फंसे हुए लोगों को वो देखते हैं। तो पुकार लगानी चाहिए, महापुरुषों की शरणों में जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमको इस मोह रूपी दलदल से निकालो। सत्संग मोह रूपी दलदल से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जो व्यक्ति इस दलदल से निकलने के प्रयत्न में हैं, उनका संग करें। जो निकल चुके हैं, ऐसे महापुरुषों का संग मिले तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए महात्माओं का संग करना चाहिए। अब ये मोह क्या है, ये दलदल कैसे हमको फंसाती? मोह शब्द संस्कृत में मोह धातु से बनता है। मोह का तात्पर्य है मूर्छित हो जाना, अज्ञान हो जाना, विमूढ़ हो जाना, ऐसे बहुत से उसके अर्थ हैं। तो जब जीवन में मूर्छा आ जाती है, एक मूर्छा तो डॉक्टर लोग मूर्छित करते हैं, एनेस्थीसिया देके मूर्छा की दवाई देकर, वैसी मूर्छा नहीं। हमारी मूर्छा जब हमारी बुद्धि, विवेक आच्छन्न हो जाता है, जब जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे ग्रहण करने लगता है, और जिसे ग्रहण करना चाहिए उसे ग्रहण नहीं कर सकता। मोह की और सरल परिभाषा अगर अपन देखें साधना की दृष्टि से, तो आप देखिए,
जो अपना नहीं है उसको अपना समझता है, और जो बिल्कुल अपना है उसकी ओर ध्यान नहीं देता, उसको पराया समझता है। सोच कर देखिए, जिनको जिनको हमने अपना समझा था, कितने लोग साथ दे रहे हैं। मुझसे अधिक आप लोगों का अनुभव है, आप में से अधिकांश गृहस्थ हैं, तो घर परिवार में जिनको अपना समझा था वही लोग सबसे ज्यादा पराये हो जाते हैं। जहां संपत्ति का प्रश्न आए, जहां स्वार्थ का प्रश्न आए, और अंत में मृत्यु तो सबसे छुड़ा लेती है। तो मोह का तात्पर्य यही है, जो अपना नहीं है उसको अपना समझना, और जो अपने से अपना है, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, उसको अपना न समझना, उसको पराया समझना। तो ये मोह हमको मूर्छित कर देता है, और मूर्छित व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। जीवन में उसके सारे कार्य अमनीषी के समान होते हैं। उसके जीवन में मन पर कोई वश नहीं रहता है, वो अपने मन का गुलाम होकर जाता है। जो व्यक्ति मूर्छा में है, मोहित है, मोह्यमान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मोह जब हमारी चेतना को कलुषित कर देता है, और जब चेतना हमारी कलुषित हो जाती है तो क्या परिणाम होता है। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात अर्जुन को दुख हुआ था, शोक, युधिष्ठिर को शोक हुआ था। महाभारत के समय तो अर्जुन को शोक हुआ था, महाभारत की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर मोहाच्छन्न हो गए। बड़ा दुख हुआ कि हाय, मैंने क्या किया, इतने लोगों को मरवा डाला, और सोचा था दुर्योधन मरेगा तो धन मिलेगा, राज्य मिलेगा, तो उस दुष्ट ने सारा खजाना भी खाली कर दिया था, युद्ध में सब समाप्त हो गया था। तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। भगवान युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। उस उपदेश में मोह के संबंध में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। संस्कृत का श्लोक पहले आपके सामने रखता हूं, फिर उस पर विचार करेंगे। द्वय अक्षरः तु भवेत् मृत्युः, दो अक्षर से मृत्यु होती है। त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, और 3 अक्षर शाश्वत ब्रह्म है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि 2 अक्षर से मृत्यु होती है और 3 अक्षर शाश्वत ब्रह्म है। युधिष्ठिर भी बड़े उत्सुक होकर सुन रहे होंगे, जैसे अभी आप लोग उत्सुक हैं। मैं भी पहली बार जब पढ़ा था वर्षों पहले तो उत्सुक था कि क्या है भाई ये 2 अक्षर जो मृत्यु है। मम इति च भवेत् मृत्युः, यह मेरा है, ये मृत्यु है। न मम इति च शाश्वतम, मेरा नहीं है, यही शाश्वत जीवन है। मोह का सबसे सरल ये मोह की ये परिभाषा, मोह का ये वर्णन कि मोई मैं और मोर तोर तय माया। तो जहां मैं हमारे जीवन में प्रधान हो जाता है, ये सब मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा संसार, मेरा पद। भगवान कहते हैं भवेत् मृत्युः। अगर ये मैं करते रहोगे तो तुम मृत्यु के चंगुल में बार बार फंसते रहोगे। तो कैसे बचोगे। न मम इति च शाश्वतम, यह मेरा नहीं है। प्रभु जब मेरा नहीं है तो तेरा है, सब तेरा ही है प्रभु। तो मोह हमको मैं में फंसा देता है, और जब मोह से हम निवृत्त होंगे, मोह कलिल से, मोह रूपी कीचड़ से निकल जाएंगे, तो क्या होगा। प्रभु सब कुछ तेरा है, इस प्रकार की वृत्ति हमारे मन में आ जाएगी। तो इस मोह कलिल से निकलने के लिए व्यतितरिष्यति, अच्छी तरह जब तेरी बुद्धि इस मोह कलिल से निकल जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम, निर्वेद कहते हैं वैराग्य को। गंतासी क्रिया भविष्यत काल में है, लुट लकार में है कि अच्छा जब तू इस मोह रूपी कीचड़ से निकल जाएगा तब वैराग्य को प्राप्त होगा। तो बड़ी बात जरा कठिन से और भयानक लगती है कि अरे भाई वैराग्य प्राप्त हुआ तो बाबाजी हो जाना पड़ेगा क्या, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, घर संसार छोड़ के। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, किस विषय में तेरा वैराग्य होगा। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो कुछ तूने सुना था, सुना है, और जो सुनने लायक है, ऐसे सबसे तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा।
तो अब ये बात मन में लगती है कि ये क्या बात है भाई, क्यों हम इसको वैराग्य प्राप्त करें सुने हुए को। आइए जरा सुनी हुई बातों से क्यों वैराग्य होना चाहिए इस पर विचार करें। आप यहां से घर गए, आपका कोई ईर्षालु मित्र, जो मित्र तो है पर आपकी संपदा, आपकी संपत्ति, आपके दाम्पत्य जीवन का सुख देखकर ईर्षा करता है, पुरुष स्त्री कोई भी हो, और ये देखता है कि भाई इनमें फूट नहीं है, ये पति पत्नी बड़े आराम से जीवन बिताते हैं, इतने आनंद में है, हृदय उसका जल रहा है या बाला है उसका हृदय जल रहा है, तो अवसर देखकर आपके घर आए हैं, देखे कि घर में आपकी पत्नी नहीं, अच्छा भाई चाय पिलाओ, अरे वो बाहर गई हुई नहीं तो चाय, अच्छा मैं ही चाय बनाता हूँ, हाँ हाँ बनाइए चाय पीते हुए, अरे भाई आपको क्या मालूम, आप तो दुकान में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, ऑफिस में जाते रहते हैं, अब हम तो यहीं रहते हैं, हमारा घर यहीं है, कहाँ कहाँ आपकी श्रीमती जाती रहती है, आपको कुछ पता है। बस श्रोतव्य सुन लिया आपने। अब जो शंका का भूत आप पर सवार हुआ आपके जीवन में विष घोलने के लिए पर्याप्त है। पति पत्नी किसी के विषय में ये बात कही जाए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसको सुनकर उनका मन विचलित न हो जाए, और तथाकथित विश्वस्त सूत्रों से या विश्वस्त व्यक्ति ने बताया तो सोचिए, संसार में ये श्रोत माने कर्णेंद्रियों को कहते हैं, सुनते जिससे हम सुनते हैं, संस्कृत में अगर इसको ऐसा कहें तो श्रूयते अनया इति श्रुति, जिसके द्वारा सुना जाए वो, और श्रुति वेद को भी कहते हैं। तो आजकल के श्रोतव्य तो ये सुना हुआ, और आजकल के श्रोतव्य इतने भयानक हैं, इतने खतरनाक हैं कि क्या सुनना चाहिए इसकी अगर सूची आप बनाएं तो 24 घंटे कम है। संसार की चर्चा में कितना रस आता है, दुनिया भर की बातें, किसकी क्या संपत्ति कैसे बढ़ी, कैसे दांव लगाया जाए, कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कैसे कमा लिया, ये बात सुनने में कितना उत्साह आता है। कितनी पुस्तकें मैं देखता हूं बाजारों में, उसमें लिखी रहती हैं कि 2 साल तक बेस्ट सेलर, 5 मिलियन 50 लाख प्रतियां इसकी बिक गई। कभी कभी मित्र लोग ऐसी किताबें मुझे देते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें यही लिखा है कि कैसे तुम अधिक से अधिक धन कमा सकते हो, कैसे दूसरों की कंपनी फेल करके अपनी कंपनी बड़ी बना सकते हो, कितना आनंद है। तो ऐसे विषय जिनका श्रवण हमको संसार की ओर ले जाते हैं कभी नहीं सुनना चाहिए। श्रोतव्य और श्रुत जो सुन चुके हैं वो, और जो सुनने योग्य हैं वो, उन दोनों से वैराग्य होना परम आवश्यक है। संसार की चर्चा, विषय की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, करने का तो प्रश्न ही नहीं है, नहीं सुननी चाहिए। जो कुछ विषय चर्चा आज तक सुन चुके हैं उस विषय चर्चा को विस्मृत करना है, और अब कोई उस प्रकार की विषय चर्चा न हो इसका प्रयत्न करना है। ऐसा हम करेंगे तो इसके प्रति जिस दिन वैराग्य हृदय में होगा कि नहीं हमको संसार चर्चा नहीं चाहिए, हमको विषय चर्चा नहीं चाहिए, तो ईश्वर की कृपा से ईश्वर चर्चा में, भगवत चर्चा में, परमार्थ चर्चा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। मन जब थोड़ी मात्रा में भी खाली रहने लगेगा तो इस ओर उसकी रुचि होने लगेगी। किंतु उसके पहले भगवान ने शर्त लगाई है, यदा और तदा शब्द है, तब, जब और तब। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, सुन चुके हुए और सुनने योग्य बातों की ओर वैराग्य तभी आएगा जब हम पहले मोह को दूर करने की कोशिश करेंगे। जब तक संसार के प्रति हमारे मन में मोह है, संसार के प्रति हमारे मन में आकर्षण है, संसार से या संसार में सुख पाने की आशा आकांक्षा है, तब तक हम मोह के कीचड़ से नहीं निकल सकते हैं। अभिलाषाओं को बहुत अच्छी तरह देखना चाहिए, उसकी परीक्षा करनी चाहिए, निरीक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजी में जिसको एसिड टेस्ट कहते हैं, ऐसी कठिन परीक्षा, निर्मम होकर अपने अभिलाषाओं की परीक्षा करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि मेरा मन मुझे बता रहा है अच्छा ऐसा से ऐसा कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा। तो और हमेशा ये ऊहापोह मन हमको बताता रहता है, समझाता रहता है कि ऐसा से ऐसा कर लूं। तो इसके कारण उस प्रकार की बातें सुनना, उस प्रकार की चर्चा करना स्वभाव हो जाता है और उससे वैराग्य नहीं आता है। इसलिए पहले मोह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस मोह कलिल को दूर करने के लिए वही सत्संग का उपाय, ये सत्संग का उपाय हमें ढूंढना चाहिए। और हमेशा आपसे ये मैं निवेदन करता हूँ कि अगर मैं पहली कक्षा में पढ़ रहा हूँ तो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी मेरा गुरु हो सकता है। हम कहाँ ढूंढने जाएं, हमको कोई सिद्ध पुरुष मिले, हमको विवेकानंद मिल जाए, रमण महर्षि मिल जाए, समर्थ रामदास मिल जाए, बुद्ध और शंकराचार्य जैसे सिद्ध मिल जाए, क्या बताएं महाराज ये सत्संग नहीं मिलता। सत्संग की इच्छा तो बहुत है, सत्संग की इच्छा नहीं है। सत्संग की अगर सचमुच तीव्र इच्छा हो तो अवश्य ईश्वर व्यवस्था करते हैं। आप अपने घर में अपनी धर्म पत्नी से, पति से सत्संग कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर अगर सच्चर्चा करें, आपके परिवार के लोग मिलकर सदग्रंथ का पाठ करें, सद्विचार करें, जो कुछ ईश्वर संबंधी या परमार्थ संबंधी बातें सुनी हैं उस पर चर्चा करें, ये सत्संग है। इस सत्संग के द्वारा हम धीरे धीरे इस मोह से छूटेंगे। मोह के दोषों पर चर्चा करें, मोह से होने वाले जो दुखों का हमने अनुभव किया है उस पर विचार करें कि देखो इस मोह के कारण इतनी तकलीफ हुई। छोटी छोटी सी चीज, एक कप फूट जाए, एक गिलास फूट जाए, एक बर्तन गुम जाए, 2 कौड़ी की कोई चीज गुम जाए, उसके लिए कष्ट का अनुभव करते हैं। तो याद करें कि देखो मोह के कारण कष्ट हो रहा है, ये क्यों होता है। ये अगर विचार करेंगे तो ये सत्संग है। और यदि साधु संग मिले, महात्माओं का संग मिले तो बहुत अच्छी बात है, अवश्य करना चाहिए। किंतु अगर वो उपलब्ध नहीं है तो घर को ही सत्संग का स्थल बनाना चाहिए। ऐसा जब हम करेंगे तो धीरे धीरे साथ साथ चलेगा। सत्संग चलते चलते मन में वैराग्य आने लगेगा। जो बातें नहीं सुननी चाहिए, जो संसारी सुनने की इच्छा, उसके प्रति निराशा, उबकाई आने लगेगी। जो कुछ सुना हुआ है उसके प्रति भी उबकाई आने लगेगी। यही उबकाई आना, रुचि न होना ही तो वैराग्य है। भगवान की कृपा से ऐसा होगा। और ऐसा जब होगा तो क्या होगा, अनामय पद हम प्राप्त करेंगे। क्या होगा, भगवान हमको कहते हैं कि तू योग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। 53वें श्लोक में योग में प्रतिष्ठित होने की बात है, जिसकी चर्चा आगे होगी। केवल श्लोक आज आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। इस प्रकार इस श्रुति से भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल हो जाएगी तब तो योग को प्राप्त होगा। इसकी चर्चा आगामी रविवार होगी। गत रविवार या उसके पूर्व मैंने आपको ध्यान और आध्यात्मिक साधना पुस्तक की बात बताई थी। वो पुस्तक आ गई है। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। मैं ऐसा नम्रता से कह सकता हूँ, आध्यात्मिक जीवन का, साधना का विश्वकोश है। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसलिए उस पुस्तक में हम लोगों ने 10 रुपए की छूट दे रखी है। वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। जो लेना चाहें वो पुस्तक ले सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।